तो संगवारी हो जय जोहार जय छत्तीसगढ़ में हूँ अपन के संगवारी अंबिका मिश्रा और आज हमन है यहाँ पर पहुँचे हैं जहाँ पर रायपुर साहित्य उत्सव होवत है और यहाँ अलग अलग जगह से देश के कोना कोना से साहित्यकार कलाकार कवि चिंतन लेखक तमाम जन यहाँ पर आए। मतलब साहित्य के यहाँ पर कुंभ लगे हैं, समागम यहाँ होते। और अगर जब समागम जब होते, जब कवि की अगर बात होती तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के जे बेटा है भरत द्विवेदी, अगर ओकर नाम नहीं हुई तो मुझे लगता है कि ये मोर इंटरव्यू अधूरा रह जाई। तो आज हम चलो हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के युवा कवि भरत द्विवेदी से। तो भैया सबसे पहले जय जोहार जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। भरत भैया आप मन कविता लिखते हो, आप मन की कविता जो है बहुत ज़्यादा फेमस आवे, प्रसिद्धि पात है यूथ मन के बीच में। और आप मन एक कविता जो लिखे रहो जेम आप मन सियान मन के ऊपर में बात लिखे रहो कि सियान के कोनो सुनैया नहीं है। तो भैया पहले वो आप लाइन ला सुना दो, खर बाद हम जानबो कि ए मन में आप मन के बात कैसे इसकी कविता ला आप ला लिखे। मैं आप लोग गीत ला सुनाता हूँ, गीत बड़ा वायरल हुई छत्तीसगढ़ में हाल में। अटकन बटकन दही चटाका खड़गे घर ऊपर गे बांटा झगड़ा गहूँ पिसान के। अटकन बटकन दही चटाका खड़गे घर ऊपर गे बांटा झगड़ा गहूँ पिसान के। नहीं है सुनैया अब सियान के गली गली लइका मन हो गे मंद मऊहा के पियैया। और बिन बोहनी के लहुट गे देखो कुल्फी बर्फ बेचैया। दादा बाबा मन चीज बनाइस पसिया नून लपी के। और तय कर जाकर मजा उड़ा थस बढ़िया देसी घी के अब तो बोली भाई सबला कतका बोली भाई सबला पौआ धरे मितान के। नहीं है सुनैया अब सियान के। तो सही बात है, जिन प्रकार से अभी युवा जो पीढ़ी चलाते, अभी जिन प्रकार से परिवेश चलाते, तो कहूँ ना कहूँ सियान के अब सुनने वाला कोई नहीं है। काबर की बोलती है ना भरत भैया कि जहाँ हमन कथन की जो सियान मन रहते बहुत चिल्लाते, चिल्लाए के मतलब हम मतलब गलत काम करे पर रोकते, हम टोकते। तो हमन का कथन ए हम सठी आगे है बहुत आवाज करते। वैसे हमन जब कथन ये बर्तन है बहुत आवाज करते बाहर निकाल दें। तो मोला लगता है कि शायद ये कहीं ना कहीं ये पीड़ा ला, ये दर्द ला आप ये कविता के माध्यम से उकेरत हो। तो भैया जब आप मन ये कविता ले लिखे हो तो उस समय आप मन के मन में का ऐसे भाव आ रही से कि आप मन ला सियान मन के ऊपर लिखना पड़ेगे? काबर कि आप मन एक युवा कवि हरो, लेकिन सियान मन पर लिखना मतलब अंतस ला छुए वाला बात है। मैं एक पीछे के आप ला बस पृष्ठभूमि थोड़ा से बताना चाहूँ कि मैं हाँ संयुक्त परिवार में रहे हूँ। गाँव ग्रामीण जीवन मोर रहे हैं, राजनांदगांव जिला में छोटे गाँव है मोर आसरा। तो संयुक्त परिवार में रहा ना वो मोर दादा दादी बाबा दाई कथे जल छत्तीसगढ़ में बड़ा स्नेह करे मोर प्रति। तो घर में कोनो बड़े निर्णय हो कोनो छोटे निर्णय हो, यहाँ तक कि आज शाम के का साग बनना है का भाजी बनना है वहू हा मोर माँ हा मोर दादी ला पूछ के बनावे कि ये दे सब्जी माड़े है कतेला बनाना है। लेकिन आज के दौर ऐसे है कि बड़े से बड़े निर्णय, चाहे अब आप अगर उदाहरण देखो ककरो बिहाव करना है, कोनो सामान बड़े खरीदना है घर में, तो में भी बुजुर्ग ला या घर के सियान ला पूछे के जे बात है ओला बंद कर देगे है। ये चिंतन के विषय है। बुजुर्ग आप ला टोकथे या रोकथे तो उखर मतलब ये नहीं कि आपके तरक्की के विरुद्ध है, वो सिर्फ अपन अनुभव से ये चाहते कि जे गलती मैं करे अपन अनुभव से मैं आप मोर पास जो ज्ञान है उखर आप प्रयोग करो और आपके तरक्की के रास्ता जो है वो दूर मत हो जाए, लंबा मत हो जाए। मोर अनुभव का अपन साथ ले चलूँ तो तरक्की आप जो सोचा था उखर जल्दी समय में आपला उखर से पहले आप बुजुर्ग के ही भाव। तो अपन भैया जो बुजुर्ग के भाव अपन कविता के माध्यम से सुना हो, मुझे लगता है कि शायद आपकी कविता बहुत प्रसिद्धि पैसे और आपकी कविता सुने के बाद मैं से कोई आदमी नहीं हुई जो कविता की लाइन ला सुन के एक करनी रोही। काबर की ये कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए कविता है। आप मन बहुत सही बात बोले हो भैया। आप मन युवा मन के बीच में काफी प्रसिद्ध, अब तो सियान मन के बीच में घलो आप मन फेमस हो गए हो। आशीर्वाद है। तो जे मन जो युवा जो अभी जो यंगस्टर है, जो युवा मन है वो मन कवि बनना चाहते, वो मन लिखत है, लेकिन वो मन ला दिशा नहीं मिलत है कि हमला कामे लिखना है। तो भैया ऐसा हमारे जो युवा कवि मन है जे मन बनाइए वो मन अपन का संदेश दूँ? सबसे पहले तो मैं बड़ा मतलब हाथ जोड़ के बोला था, मोर उम्र भाई ऐसे नहीं है कि मैं आप ला सिखाऊं ज्ञान दो, बस एक बड़े भाई के नाते जो सियान के अनुभव है तो आप मन के लिए बस एक अनुभव की बात ये है कि लेखन जो आपके दिल करे, जो आप ला बोलते, देखो लेखन की एक सिंपल से परिभाषा ये है, सरल से परिभाषा ये है कि कोई बात जो आप कहीं कहना चाहते रहे हो कोनो मंच में कखरो बीच में वो आप नहीं कह पाए और घर में आके जल आप गुंथो अरे दिल बोले रहे एले बात ला बोलना रीस बोला कबर नहीं बोल पाए, वही कविता है। वो बात ला अच्छा शब्द में पिरो के, कभी मीटर में पिरो के, जो व्याकरण उखर लिए बनाए गए हैं वो में पिरो के आप ला लिखना है। एक कविता के मोला लगता है विषय होना चाहिए, एक विषय सबके अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा बात
अपन पुरखा मन ले, अपन बड़े मन ले जो छत्तीसगढ़ या देश के या विश्व के बड़े साहित्यकार हैं, उखर मन के अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए, ओमे से थोड़ा लेखन करना चाहिए और ओमे लेखन में से जो थोड़ा सुनाए के योग्य है, थोड़ा बांटे के योग्य है, ओला बांटना चाहिए, यही अनुपात होना चाहिए। मोर ही अपन छोटे भाई वाला सलाह। तो जिन प्रकार से भरत द्विवेदी भैया मन आप मन एक बहुत अच्छा संदेश दी, संदेश के साथ साथ में मन बहुत अच्छा बात करी, इसकी मौत का बड़े नहीं हो कि मैं आप मन ला सिखावन दे सको, लेकिन कम से कम अपन कविता के माध्यम से बड़े बड़े लोगन मन ला सिखावन देते, ये बात ला तो आप मन ला मानेल पड़ी। काबर की जेन दिनचर्या मन जिया थन, जेन वातावरण में जो आज के घर के सियान या आजकल के पारिवारिक जो परिवेश हो गए है, ओला मन अपन कविता के माध्यम से दिखाए के प्रयास करते। भरत भैया अभी आप मन हाल में एक आप मन कविता लिखे हो जी, तो वो कविता एक बार आप मन सुनहूँ और ओकर साथे साथ नवा बच्चर घलोक आगे है, तो आपके दर्शक मन ला आप मन का संदेश दो भैया? मैं दर्शक मन ला तो नवा साल की बहुत बहुत बधाई, आयोजन के भी आयोजक मन ला बहुत बहुत बधाई, और नया साल नया संभावना लेके आते तो हम संभावना में सब प्रयास करन। एक छोटे से गीत में हिंदी की आप ला सुनाता हूँ। काबर के पुरखा मन के बड़े मन के बात हो है तो मोर एक गीत है पिताजी के ऊपर। ये दुनिया में समाज में मोला इसे लगते कि माँ पे बहुत बात करेगी कि माँ पैर पैर में जन्नत है, माँ में आतो तो मोर इंतजार करते, मुझे बहुत सारा माँ के लिए बात लिखेगी। इसमें हूँ लिखे हूँ कि ये दुनिया तो मुझे बेकार नाकारा समझती है, बड़े ही कीमती सपनों का हत्यारा समझती है, यहाँ सबकी ही नज़रों में मेरी हर रात काली है, मगर बस माँ मुझे रातों का ध्रुतारा समझती है। लेकिन मोला इसे लगते कि पिता पर बहुत कम बात करेंगे, पिताजी पे हम बात नहीं करन, लेकिन आप राम के तारीफ होते, राम के बड़ाई होते, राम के धैर्य के बड़ाई होते, लेकिन ओखर पीछे जे दशरथ जी है ओखर बात हम नहीं करन। तो मोला इसे लगता कि पिता पे भी बात होना चाहिए कि दायित्वों के भोगी को सुख का उपहार नहीं मिलता, स्वयं विजय का कारण भी होकर जयकार नहीं मिलता, औरों के दुख में भी अक्सर अश्रु खोने वालों को खुद की पीड़ा में रोने का अधिकार नहीं मिलता। एक छोटे से गीत के एक मैं आप लोग मुक्ता सुनाता हूँ कि पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, मेरे नन्हे हाथ पकड़ लो फिर गिरने के बाद, कड़वे से जीवन में दे दो फिर मीठी सी याद, पापा मेरी पूरी कर दो फिर से एक मुराद, फिर से एक मुराद। तो जिन प्रकार से भरत भैया मन बोला था ना कि माँ के ऊपर तो पूरा कहानी लिखे गए, पूरा किताब लिखे गए, लेकिन पिता के ऊपर जो बोलते ना कि पिता के ऊपर बहुत कम आदमी मन बोल पाते। काबर की पिता जो होते ना जब वो काम करते तो वो ऐसे रहते, जो घर के जो छानी रहते ना, कैसे भैया घर के जो छानी रहते ओकर तुलना जो हमन देते ना हमारे पिता से, काबर के घर के छानी है धूप लगा लोग सही थे, घाम ला सही थे, पानी सही थे, लेकिन वो जब आवाज़ जब करते, पानी जब वो गिरते ना आवाज़ करते तो कहते ये बहुत चिल्लाते, ये बहुत आवाज़ करते, एला चेंज कर देता। लेकिन वही चीज़ जो है हमार घर में हमारे पिताजी के काबर वो बहुत करते, धूप में सब में अपन लेकर मन एक अच्छा जिंदगी दे बार, लेकिन पिता के ऊपर जो मन बात करी मुझे लगते बहुत अच्छा बात है भैया। आप मन बहुत आगे बढ़ाओ, आप मन अभी युवा हो और साथ ही साथ आप मन के हो ना कि आप मन एक यूथ आइकॉन बन गए हो, और अपन कविता के माध्यम से आप मन जो सामाजिक जो पीड़ा है, सामाजिक जो अव्यवस्था है, वो भी आप मन बताए के प्रयास करते हो भैया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर पर, और आप मन समय दे हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। एक नौ सवाल भैया जो मुझे लगते कि मैं पूछे पर भुला गए हूँ। आज हमन एक कवि महामन डॉक्टर सुरेंद्र दुबे मंडप में आज हमन हावन, और मुझे लगता कि आज सब लोग कमी महसूस होते हुई हमारे सुरेंद्र दुबे जी के। आप मन आज कैसे लगा पहली बार आज बिना मंच में ओकर साथ आप मन मंच आप करे हो, आज कैसे आप मन? दुबे जी ला हमन सुनत हुए बड़े हुन, मतलब मैं तो अपन बात करूँ, बहुत अधिक उम्र नहीं है, तो दुबे सर जब हमन तो सर ही बोलन कभी, तो स्थापित जब हो गई तब हमन सुनत रहें। तो हर आयोजन में छत्तीसगढ़ के छोटे से छोटे आयोजन, बड़े से बड़े आयोजन, कतको बड़े देश के बड़े गीतकार आ जाए कि कवि आ जाए, हमार प्रतीक्षा ये रहे कि हमार दुबे जी कब आई, और नीचे ले बिल्कुल शोर शराबा के साथ हमन कका कका चिल्लावा कोनो बड़े आयोजन में। और दुबे सर जो समा बांधे, जो छत्तीसगढ़ी में अपन बात रखे, कभी हास्य से, व्यंग से, गीत से, कविता से, ओखर अलग माहौल बने। हर बड़े आयोजन में आज हम दुबे जी ला, हमार सर ला हम जो है याद करथन, ओखर सुरता हमला आते। और बहुत अच्छा मोला ये लगी कि छत्तीसगढ़ के दो पुरोधा हिंदी के हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी, छत्तीसगढ़ी में हमारे सुरेंद्र दुबे जी, जो ये वर्ष हमन ला बरस हमला छोड़ के बीच ओखर मल्ला एक मंच समर्पित है, कार्यक्रम समर्पित है। तो ये देख के भी बड़ा खुशी हुई, सब ओखर याद तो जीवन भर रहना। लेकिन ये मंडप में भैया ये बता थे कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर हमेशा जिंदा रही, टाइगर हमेशा जिंदा रही। और जो पंडित सुरेंद्र दुबे जी ला जो मन याद करते हैं ओखर यादगार में ये जो है मंडप बनाए गए है, और मन बोले ना कि टाइगर अभी जिंदा है, तो वाकई में टाइगर अभी जिंदा है। काबर कि वो टाइगर है ऐसा टाइगर मन ला छोड़ के गए जिमन समाज की कुरीति ला, समाज के अच्छा बात ला आपके मन के कविता के माध्यम से बनाई। तो आप मन सुना तो मोला यानी कि अंबिका मिश्रा ला, तो आप मन हमारे कार्यक्रम ला माया दुलार देवो, और साथ ही साथ हमारे भरत भाई ला घलोक आप मन माया दुलार तो देते छो।
और आशीर्वाद देवो ताकि अपन बात लोगन आप मन तक पहुंचा सके। तो जय जोहार, जय जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़।